हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल मज़े में होंगे। हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट को ऐसे समझ लीजिए जिसकी फितरत में कभी चेंज नहीं होता। वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा एक सा ही रहता है, चाहे उस पर कुछ भी परिस्थिति आए या कोई भी रीजन रहे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए हम 2 की बात करते हैं तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माइनस में लिख दें या प्लस में लिख दें, राइट हैंड लिख दें या लेफ्ट हैंड लिख दें, वो 2 ही रहता है। जैसे 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। 5 की वैल्यू मेरे लिए भी 5 है और आपके लिए भी 5 है। अगर कोई चीज़ 0 लिखी है तो वो सभी के लिए उसकी वैल्यू 0 है। ऐसे ही अगर कोई -1/2 वैल्यू लिखी हुई है तो वो सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए वो -1/2 ही है। तो यहाँ से समझ में आता है कि जो वैल्यू चेंज ना हो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अगली बात करें हम, जैसे 2 + 2 हमेशा 4 होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि 2 + 2 6 होता है या 2 + 2 -2 होता है। तो ये जो चेंज ना होने की खासियत है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ऐसे ही अगर 2 और 3 की हम मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 6 ही आंसर आता है, चाहे वो कोई भी करे या हम यहाँ करें या किसी और जगह पर भी करें, तब भी जो है वो 2 × 6 ही आएगा। तो यहाँ अच्छे से समझ लीजिए कि जो कभी चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, वो हमेशा कांस्टेंट कहलाएगा। अब वेरिएबल क्या है? इसका उल्टा है। वेरिएबल मीन्स चेंज होना, यानी कि ये चेंज होता रहता है। जैसे ही आप इसको कोई भी वैल्यू दोगे वो चेंज हो जाएगा। चाहे माइनस की दोगे या प्लस की दोगे तो उसका पूरा इक्वेशन की या पॉलिनोमियल्स की या एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये लिखे कैसे जाते हैं? जैसे XYZ, तो XYZ हम लिख सकते हैं और ये हमेशा अल्फाबेट में लिखे जाते हैं। अब जैसे मैंने एक चीज़ ली x - 4, अब यहाँ x हमें नहीं पता अभी, लेकिन अगर हम x की वैल्यू 6 दे देते हैं तो 6 - 4 यानी कि 2, तो जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं तो यहाँ पर 4 - 4 यानी कि 0, यानी कि टोटल नंबर जो है वो 0 हो गए। तो इसको ऐसे ही समझना है कि वेरिएबल्स जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं। उनकी जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देंगे, कोई फिक्स नहीं होते, इनको कुछ भी रखा जा सकता है। तो वेरिएबल को मानना है कि ये हमेशा चेंज होते रहेंगे, जो वैल्यू देते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट आता रहेगा। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है? तो इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके बाय सम ऑफ ऑल द ऑपरेशंस, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम मिलाते हैं किस में, या तो प्लस में या माइनस में या मल्टीप्लाई में या डिवीजन में, तब जा करके एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। जैसे 2x + 5y = 0। यहाँ पर 2 कांस्टेंट, x वेरिएबल, 5 कांस्टेंट, y वेरिएबल, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं हम टर्म क्या होती है? एक कांस्टेंट भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, फिर से कांस्टेंट हो सकती है और एक वेरिएबल भी हो सकती है, और वेरिएबल इस तरह से भी हो सकती है, और 4x² भी हो सकती है, और 3x⁴ भी हो सकती है। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ आते हैं, उन सबको हम टर्म कह सकते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? तो द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। अब देखिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है x + 5, तो x + 5 क्या पॉलिनोमियल है? यस है। अब x² + 2x + 3 क्या पॉलिनोमियल है? यस है। x⁴ + 2x⁴ प्लस x² - 7 क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है। अब बात करते हैं लास्ट एक्सप्रेशन की, x² + 2x + 2x² - 3 √x + 14। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन दे रखी है उसको सॉल्व करने से पहले उसको पॉलिनोमियल्स
या उसकी डिग्री नहीं बता सकते, उसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या वो पॉलिनोमियल है या उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 3√x प्लस के 14। अब ये जो है ये क्या है, यहाँ पर h की पावर 1/2 आ रही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल के लिए क्या शर्त है, वो ये है कि फॉर अ पॉलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। तो समझने की क्या बात है, समझने की बात यह है कि पॉलिनोमियल्स के लिए ज़रूरी है कि उसके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगी बल्कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। ये पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स, यानी कि सारी जो है पॉलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती हैं, लेकिन सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशन है कि वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। तो उम्मीद है आज के पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।